हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद है आपने इस मांगा के जो पहले के पार्ट्स हैं वो देख लिए होंगे। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि स्लॉथ बना लेती है सभी हाईएस्ट स्पिरिट के साथ अपना बॉन्ड, लेकिन वो वाटर स्पिरिट की सबसे हाईएस्ट वाटर स्पिरिट के साथ बॉन्ड नहीं बना पाती। और जैसे वो करने की कोशिश करती है तो वहाँ पर उसका डैड आ जाता है और उनकी प्यारी सी नोक-झोंक दिखाई जाती है। उसी बीच में नॉर्मन को पता चलता है कि उसने उसके बिना परमिशन के इतना हाईली एडवांस्ड जो मैजिक है ट्राई करने की कोशिश की थी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने का कोशिश किया था। तो वो गुस्से में उसे उठा के ले जाता है, तो पीछे पीछे उसके साथ उसके स्पिरिट्स और उसका स्पिरिट फादर भी चलने लगता है। यहाँ पर वो किसी को नहीं दिखाई देते क्योंकि जो हाईएस्ट स्पिरिट है वो खुद की प्रेजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर वो बैठे होते हैं और वो सभी लोग इधर उधर हो रहे होते हैं, उसके छोटे से रूम में फैले होते हैं। यहाँ पर वो सोचते हैं कि उन्होंने मुझे मेरे रूम तक फॉलो किया और वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट्स के बीच में ही बातें चल रही होती हैं। तो यहाँ पर ना वो देख रहा होता है उन्हें, तो यहाँ पर स्पिरिट किंग उससे बोलता है एरोगेंटली, तुम फिर से स्टूपिड दिख रहे हो, जल्दी से बेड पे जाओ। तो वो उससे बोलता है मैं भी क्यूरियस हूँ। और यहाँ पर ना वो आगे बोलता है कि मुझे ऐसे पिक करना बंद करो। तो वो उससे बोलती है हमारी सेलेस्टिन कि तुम किस चीज़ के बारे में क्यूरियस हो। तो वो उससे बोलता है कि मैं अभी कॉन्टैक्ट में हूँ हाईएस्ट स्पिरिट के साथ, सभी के साथ, फायर, विंड और अर्थ, लेकिन वाटर के साथ नहीं हूँ मैं। तो यहाँ पर ना स्पिरिट किंग बोलता है कि तुम्हें अभी उसकी ज़रूरत ही क्या है जब मैं यहाँ पर हूँ। तो वो उससे बोलता है लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह से दिखता है। तुमने एंडरसन को बोला था कि वो मुझे वॉच करे, वो जो हमें दिखा था ना पहले। एंडरसन आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में हुआ ही था, स्लॉथ यहाँ पर आई थी, इस एरिया में, इस एरा में आई थी। तो यहाँ पर ना उसने उसके पीछे एक हाई स्पिरिट लगा दी थी और वो एंडरसन ही था। यहाँ पर वो आगे बोलते हैं अगर मैं एंडरसन को देख सकती हूँ तो मैं हाईएस्ट रैंक के स्पिरिट को क्यों नहीं देख सकती हूँ। ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। और वो यहाँ पर प्रोटेक्ट शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर जल्दी से स्पिरिट किंग स्नैप करता है, वहाँ पर जल्दी से हाईएस्ट स्पिरिट आ जाती है और यहाँ पर उसे देख के बहुत ही खुश होती है वो। तो फिर वो उसे बोलता है इसका नाम एलिस्ट्रा है, देखो अभी मैं इसे वापस भेज रहा हूँ। तो वो उसे बोलती है रुको, मैं इसके साथ कॉन्टैक्ट बनाना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर सभी उसकी स्पिरिट और उसका फादर उसे देखते हैं और यहाँ पर वो उससे बोलता है वो क्या। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी ही स्पिरिट किंग की एनर्जी है, तो तुम्हें सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ। एलिस्टिन ऐसा बोलता है। तो वो उसे बोलता है क्या सच में। और बोलती है वो कि क्या सच में स्पिरिट किंग इतना ग्रेट है। तो ये बात चुपके चुपके सुन रहा होता है स्पिरिट किंग भी, और वो उससे बोलता है ये बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा अगर तुम ऐसी बातें ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स हर रोज़ ऑफन दिया करो। क्या तुम्हें अभी ही रियलाइज़ हुआ है कि कितना ज़्यादा ग्रेट है स्पिरिट किंग। तो वो उसे बोलते हैं कि तुम अपना एक कॉम्प्लीमेंट नहीं ले सकते, अभी तुम वैसे कब जा रहे हो, अभी मैं बेड पे जाने वाली हूँ। यहाँ पर वो आगे बोलते हैं एटलीस्ट उनके साथ दूसरे स्पिरिट के साथ यहाँ पर होना फ़न तो है। सेलेस्टिन, नोएन और सेलेना, वो सभी लोग उन्हें ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में नहीं पता है इसी वजह से। तो उसकी बातों को सुन के कि वो उसे ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, स्पिरिट किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर वो उसे गुस्से में आता है और यहाँ पर उसे बेड पर लेटाते हुए बोलता है जल्दी से अभी बेड पर चले जाओ, और उसके ऊपर कंबल दे देता है। तो यहाँ पर स्लॉथ उससे बोलते हैं मुझे सच में लगता है कि स्पिरिट होना बहुत ही ज़्यादा फ्री है, तुम जब देखो इधर ही घूमते रहते हो। तो यहाँ पर वो जल्दी से अपना पानी वाला जो हथियार है वो निकाल लेता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हारा नहीं हुआ। तो वो उससे बोलती है नहीं नहीं मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। हमारा सीन कट होता है यहाँ पर डेनी और उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है मॉर्निंग में, कि उसे पूरी तरह से ट्रेन किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर डेनी उससे बोलता है कि अपनी फॉर्म को बनाए रखूँ। तो यहाँ पर स्लॉथ सोचते हैं कि क्या ये किसी चीज़ के थ्रू आउट जा रहा है, किसी पे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो डेनी उससे बोलता है इसे दोबारा से करो। और यहाँ पर वो सोचते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ऑफल हो गया है लेटली। और आगे बोलते हैं ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है, यहाँ पर वन के बाद वन लेसन है, तो मैं मेरी जगह पर भी सोचने की ज़रूरत है। ये सुन के उसका मुंह ड्रॉप हो जाता है। तो डेनी उससे बोलता है देखो, और फिर वो उसे दिखाता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं उस तलवार से। तो वो उससे बोलता है तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग बेसिक होने की ज़रूरत है, उसके बाद तुम इजीली अपनी सॉर्ट को कंट्रोल कर पाओगी। तो इस तरह से तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है। ये सुन के वो उससे बोलता है पहले हम ट्रेनिंग में कितना ज़्यादा जोक करते थे और फन करते थे हमारे ट्रेनिंग सेशन के दौरान, मैं उसे मिस कर रहा हूँ। तो डेनी इसकी बात सुन लेता है। फिर वो
बोलता है कि मैंने सुना है लेटली तुमने सॉकर की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लिया है, मतलब सॉकर सीखना स्टार्ट कर दिया है। तो वो जेलस होता है कि उसका स्टूडेंट किसी और मास्टर के पास जा रहा होता है। तो वो उससे बोलता है हाँ अभी मुझे ना बात करने पे मजबूर मत करो वरना मैं ज़्यादा जल्दी थक जाऊँगा। तो डेनी वहीं पर रुक जाता है। फिर वो उससे बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम एक जगह पर एक टाइम पे एक ही चीज़ पर फोकस करो। और यहाँ पर फिर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे सिखाता है कि किस पोस्चर में रहना है। ये सुन के स्लॉथ के पेट में बटरफ्लाइज होने लगती हैं क्योंकि वो एक लड़की होती है। तो वो उससे बोलते हैं चलो फिर से स्टार्ट करते हैं और फोकस करो। तो उनकी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और यहाँ पर उसकी जो होती है ऑलमोस्ट जो क्लीनिंग वगैरह है वो फिनिश हो जाती है। और यहाँ पर वो होता है अपना डेली का रूटीन कर रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर एक अटेंडेंट के तौर पे लाया जाता है हमारी स्लॉथ को। तो इसी वजह से वो अटेंडेंट के जो काम होते हैं वो नॉर्मली कर रही होती है, मतलब खाना वगैरह लेके जाना। तो पीछे से उसका फादर उसके साथ साथ चल रहा होता है। तो वो यहाँ पर उसका फादर उससे बोलता है तुम्हें सच में क्या मज़ा आता है ऐसे दूसरे लोगों को सर्व करना पूरा दिन। तो उससे बोलता है मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तो स्पिरिट किंग के पीछे बाकी स्पिरिट्स भी होती हैं। स्पिरिट किंग बोलता है कि बस मुझे बता दो ना कि तुम वापस जाना चाहते हो, मैं तुम्हें एक हार्ट बीट के अंदर, मतलब इतने कम टाइम में मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। तभी सेलेस्टिन बोलती है कि मैं सच में जानना चाहती हूँ मिस लॉथ का जो हाउस है वो कैसा होगा। तो अर्थ का जो होता है हमारा नो है वो भी बोलता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ। तो वो उसे मिस कह के बुला रहे होते हैं। तो यहाँ पर स्लॉथ उसे बोलते हैं कि क्यों तो मुझे मिस क्यों कह के बुला रहे हो ऑल ऑफ सडन। तो यहाँ पर पीछे से हमारा फायर की स्पिरिट आती है और बोलती है यहाँ पर हमें ह्यूमंस को रिस्पेक्ट देने की कोई रीज़न नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट स्टोरी है तुम्हारे साथ क्योंकि तुम स्पिरिट किंग की डॉटर हो। ये सुन के वो उसे मतलब काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है और सोचती है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं इस रिस्पेक्ट के साथ गेट यूज्ड टू हो सकती हूँ। तभी सभी स्पिरिट्स उसे देख रही होते हैं कि कर क्या रहा है। तभी वो उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और यहाँ पर जो होती है फायर स्पिरिट वो बोलते हैं मुझे लगता है अभी उसकी सॉकरी क्लास का वक्त हो चुका है। तो उससे बोलते हैं मुझे पता है, मुझे ऐसे जल्दबाजी करने पे मजबूर मत करो। तभी वो नॉक करती है अपने मास्टर नॉर्मन के पास जाते हैं। नॉर्मन कुछ बुक रीड कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जैसे ही वो अंदर आते नॉर्मन बोलता है परफेक्ट टाइमिंग, मैं तुमसे कुछ बात ही करना चाहता था। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि क्या आपको मुझे कुछ बोलना है। तो वो उससे बोलता है मैं सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था तुम्हारी प्रोग्रेस से, मतलब जो भी तुम्हारी प्रोग्रेस चल रही है, इसलिए मैं तुम्हें और भी ज़्यादा एडवांस मटेरियल सिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पीछे से उसके सारे स्पिरिट साथ ही काफ़ी खुश होते हैं और बोलते हैं कि ऑफ कोर्स इसके पास हम हैं तो डेफिनेटली वो अच्छी तो होएगी ना। तो यहाँ पर ना स्लॉथ उसके पास कुछ शब्द नहीं होते क्योंकि सारी तो वो बेचारी प्रैक्टिस कर रही होती है। तो सारा जो वो क्रेडिट है वो स्पिरिट्स ले लेती हैं। तो पीछे से ना स्पिरिट किंग उससे बोलता है तुम किसी नो बॉडी से मतलब सीख रही हो, तुम्हारी मॉम से भी कम का वो लोअर क्लास का है जो मजिशियन है, क्या तुम्हें शर्म शर्म नहीं आती। वो कहना चाहता था कि मतलब स्पिरिट किंग बोलता है तुम्हारी मॉम के लेवल का भी नहीं है जिस इंसान से अभी तुम सीख रही हो, तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर वो चुप कराती है उसे और यहाँ पर नॉर्मन सजेस्ट कर रहा होता है कि मैं तुम्हारी जो सॉकरी टाइम है, ट्रेनिंग टाइम है, उसे इंक्रीज़ करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी अभी हाउस की भी ड्यूटीज़ हैं। इसीलिए तुम्हें मुझे लगता है कि जो मॉर्निंग ट्रेनिंग है तुम्हें उसे बंद करना चाहिए और सॉकरी को और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब उसकी जो मॉर्निंग ट्रेनिंग है, फिज़िकल ट्रेनिंग है, वो बंद करने की बात कर रहा होता है। तो वो उससे बोलते हैं लेकिन ये जोल सर का ऑर्डर है। और यहाँ पर ना फिर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मन बोलता है ठीक है फिर मैं उसकी परमिशन को ले लूँगा। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव होता है, मतलब वो जल्दी से भाग जाता है जोल के पीछे। तो यहाँ पर स्लॉथ को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर डेनी भी खड़ा होता है, जोल भी खड़ा होता है और नॉर्मन आके उससे बोलता है जो भी उसकी रिक्वेस्ट होती है कि उसकी मॉर्निंग जो सेशंस है वो बंद करवा दो। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है कि वो बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस कर रहा है अपने माना को कंट्रोल करने के लिए और उसकी प्रोग्रेस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हमारे पास थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम होगा तो डेफिनेटली उसकी जो सॉकरी स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम मतलब बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेंगी और मुझे लगता है ये उसके लिए भी बेटर होगा। तो यहाँ पर ना स्लॉथ सोचती है कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैंने खुद को किस पोजीशन में डाल लिया है। वो डेफिनेटली अभी कुछ ना कुछ करने वाला है, इससे मेरा काम और ज़्यादा बढ़ेगा। और वो सोचता है कि मुझे लगता था कि मैं सर जोल का नाम लेके यहाँ से भाग सकती हूँ, लेकिन फिर वो अपने ही मन में होती है, उदास होती है। लेकिन उसका फादर उसके थॉट पढ़ लेता है और उससे बोलता है तुम कितने पथेटिक हो, क्या मुझे तुम्हें घर ड्रैग करके लेके जाना होगा। तो वो उससे बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ वापस।
और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं, मुझे पता है मेरे ऊपर फोर्स किया गया है, लेकिन मैं सच में अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को, मतलब स्वॉर्ड्स फाइटिंग को और मैजिक स्किल दोनों को ही डेवलप करना चाहती हूँ, और मैं एक ऑसम पर्सन बनना चाहती हूँ जो कि मैजिक भी कर पाए और यहाँ पर ना मतलब तलवारबाजी भी कर सके। तो यहाँ पर वो एक हीरो टाइप बनना चाहते हैं। तो पीछे से सारी जो स्पिरिट्स हैं वो उसे देख रही होती हैं, उसके सारे जो होते हैं मतलब ड्रीम वगैरह, उसे उसकी इमेजिनेशन को। जैसे ही वो हंसती है तो डेनी की नज़र उस पर चली जाती है, वो उसे घूर रहा होता है। और यहाँ पर ना ये देख के मतलब जब वो हमारी स्लॉथ है उसे भी पता चल जाता है कि उसने देख लिया है मुझे स्माइल करते हुए। तो डेनी काफ़ी गुस्से में होता है, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसे मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यहाँ पर स्लॉथ भी यही सोच रही होती है कि क्या उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं इसलिए स्माइल नहीं कर रही थी क्योंकि मैं सॉकरी के लेसन को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मॉर्निंग ट्रेनिंग को स्टॉप करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो। वैसे अपने मन में सोच रही होती है। तभी डेनी बोलता है, सर जोल मुझे लगता है कि स्लॉथ भी ऐसा करना चाहता है। वो अब मास्टर नॉर्मन के रिक्वेस्ट के साथ जाना चाहता है, मतलब कि वो अपनी सॉकरी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहता है और फिजिकल ट्रेनिंग बंद करना चाहता है। तो ये सुन के स्लॉथ थोड़ी स्माइल करता है और उससे बोलता है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा सर्वेंट फिजिकल फिटनेस में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। और लेकिन जैसा कि तुमने कहा है मुझे स्लॉथ को भी पूछना चाहिए, तो मुझे पहले ना जो स्लॉथ है उसके डिसीज़न को, इसकी डिसीज़न को सुनना होगा और उसकी डिसीज़न की रिस्पेक्ट करनी होगी। तभी दोनों ही उसके टीचर उसकी ओर मुड़ जाते हैं और यहाँ पर डेनी घूर के देख रहा होता है और उससे बोलता है, मतलब जैसे कहना चाहता हो कि तुम सॉकरी को चूज़ नहीं करने वाले हैं ना। यही नॉर्मन भी यही बात बोल रहा होता है कि तुम्हें सॉकरी ही चुननी होगी। यहाँ पर पूरा डिसीजन उसके ऊपर आ जाता है और पीछे से स्पिरिट्स भी उसे इस ड्रामा में देख रही होती हैं ऑडियंस बन के। यहाँ पर वो सोचती है कि तुम चाहते हो मैं डिसाइड करूँ। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी ही आएगा एंड दैट्स इट, बाय।